भारत के स्वाभिमान, आत्म संयम और नेतृत्व की एक मिसाल। मैं अजय कुमार गर्ग। बात वर्ष 1965 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और साथ ही देश एक भयानक अकाल की चपेट में था। खेतों में दरारें पड़ी थी, अनाज के गोदाम खाली थे और अमेरिका PL-480 समझौते के तहत भारत को घटिया किस्म की गेहूं देकर अपनी शर्तों पर नचाने की कोशिश कर रहा था। देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंच रही थी। उस वक्त भारत की कमान एक ऐसे इंसान के हाथों में थी जिनका कद भले ही छोटा था, लेकिन इरादे हिमालय जितने मजबूत थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। जब अमेरिका ने अनाज आपूर्ति को लेकर दबाव बनाया तो शास्त्री जी ने साफ कह दिया, हम भूखे रह लेंगे लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन देश को इस संकट से कैसे निकाला जाए? अगर हर देशवासी हफ्ते में एक वक्त का भोजन कम कर दे तो लाखों टन अनाज बच सकता था और देश अमेरिका की बैसाखियों के बिना खड़ा हो सकता था। मगर शास्त्री जी सिर्फ बातें करने वाले नेता नहीं थे। वे जानते थे कि जब तक इंसान खुद किसी नियम का पालन ना करे तब तक दूसरों को उपदेश देने का कोई हक नहीं होता। घर से उन्होंने प्रयोग शुरू किया। नई दिल्ली में अपने 10 जनपद स्थित आवास पर अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को बुलाया। उन्होंने ललिता जी से कहा, ललिता, मैं चाहता हूं कि आज रात हमारे घर में चूल्हा ना जले। हम सब भूखे सोएंगे, बच्चे भी। ललिता जी चौंक गई। बच्चे छोटे थे पर शास्त्री जी का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, अगर मेरे अपने बच्चे एक वक्त भूखे नहीं रह सकते तो मैं देश के करोड़ों माँ बाप से उनके बच्चों को भूखा रखने की अपील कैसे कर सकता हूं? उस रात शास्त्री जी के घर में चूल्हा नहीं जला। शास्त्री जी खुद, उनकी पत्नी और छोटे बच्चों ने सिर्फ पानी पीकर रात काटी। अगली सुबह जब शास्त्री जी ने देखा कि बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्होंने बिना किसी शिकायत के वह रात बिता ली, तब उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। उन्हें विश्वास हो गया कि भारत की जनता भी अपने देश के लिए यह त्याग कर सकती है। सोमवार के व्रत का शुरुआत उन्हें करने की अपील जनता से की। शास्त्री जी ने ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित किया। उनका भाषण सादा था, लेकिन उसमें एक देशभक्त के दिल की तड़प थी। उन्होंने देशवासियों से भावुक अपील की, देश के सामने अन्न का संकट है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक हमें त्याग करना होगा। मैं देश की जनता से प्रार्थना करता हूं कि हफ्ते में एक दिन, सोमवार की शाम, हर भारतीय उपवास रखे, एक वक्त का खाना ना खाए। साथ ही उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट वालों से भी सोमवार की शाम को संस्थान बंद करने की अपील की। जब पूरा देश एकजुट हो गया, शास्त्री जी की इस अपील का असर किसी चमत्कार से कम नहीं था। देश के कोने कोने में लोगों ने इसे एक
पवित्र कर्तव्य मान लिया। सोमवार की शाम देश भर के करोड़ों घरों में रसोई बंद रहने लगी। होटल और ढाबे सोमवार की शाम को कई रेस्टोरेंट और ढाबे स्वतः ही बंद हो गए या केवल चाय पानी देने लगे। शास्त्री जी की मिसाल इतनी बढ़िया थी क्योंकि उन्होंने खुद इसका प्रयोग अपने ऊपर किया, तो उनकी अपील का असर भारतीयों पर होना ही आवश्यक ही था। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री निवास के लॉन में हल चलवा दिया और वहां अनाज उगने लगे, ताकि यह संदेश जाए कि हर खाली जमीन पर अन्न उपजाना कितना जरूरी है। यही वह दौर था जब शास्त्री जी ने अमर नारा दिया, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी के इस सोमवार के व्रत और देशवासियों के त्याग ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। भारत ने न केवल उस युद्ध को जीता, बल्कि आगे चलकर हरित क्रांति की बुनियाद भी रखी, जिसने भारत को अनाज के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का यह सोमवार का व्रत केवल एक उपवास नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान, आत्म संयम और नेतृत्व की सत्य निष्ठा की एक ऐसी मिसाल था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।